There is a very famous saying, I focused so hard on what I wanted that I lost sight of what I deserved. दोस्तों, जिंदगी के इस रेस में अक्सर आप ये कोट को अपने लाइफ से प्रैक्टिकली रिलेट कर पाओगे। जिंदगी का बहुत मेजर पार्ट हमारा ऐसे गुजरता है, उन अनवांटेड चीज़ों के ऊपर फोकस करके गुजरता है जिसके सिलसिले में आपको आपकी लाइफ में काफ़ी सारी वो चीज़ें जो आप डिजर्व करते हो, आप उसको मिस आउट कर जाते हो। सो इफ यू वांट टू मूव ऑन टू बेटर थिंग्स इन लाइफ, यू हैव टू गिव अप व्हाट्स वेइंग यू डाउन। ऐसी कोई चीज़ जो आपको पीछे खींच रही है, आपके प्रोग्रेस को रोक रही है, उन चीज़ों को आज के डेट में राइट नाउ यू हैव टू गिव अप। अगर आप ये गिव अप नहीं करोगे इन जो आपकी लाइफ की इन ट्रांजैक्शंस को, देन आपकी लाइफ में वो ग्रोथ वैसे ही स्लो रहेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं सारे एफर्ट्स, सारे चीज़ों पे मैं फोकस करने के बावजूद मैं अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। बहुत टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि मैं मेहनत अपनी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हो सकता है आप जिन चीज़ों पे मेहनत कर रहे हो वो उस टाइम पे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लाइफ में, या मे बी द राइट टाइम हैज़ नॉट कम वेयर यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स टू मूव ऑन इन दैट फील्ड। सो कुछ टिप्स मैं आपसे आज शेयर करूंगा जो आपको जो क्वालिटीज़ या जो इनफैक्ट आपके लाइफ के ट्रांजैक्शंस आपको आपकी लाइफ में गिव अप करने, छोड़ने हैं। सबसे पहला, लेटिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स कंट्रोल योर लाइफ। इसको आपको छोड़ना है। इन द एंड इट्स नॉट व्हाट अदर्स थिंक, इट्स व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ दैट काउंट्स। समटाइम्स यू हैव टू डू एग्जैक्टली what's best for you and your life, not what's best for everyone else. So दोस्तों, कभी भी किसी के ओपिनियन आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस नेगेटिवली नहीं करनी चाहिए। आपको अपना ओपिनियन, आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेसेस आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सो किसी के ओपिनियन आपको नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करनी चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है और ये क्वालिटी आपको गिव अप करनी है। दूसरा, द शेम ऑफ योर पास्ट फेलियर्स। फेलियर सभी की लाइफ में है। ऐसा कोई भी इंसान आज के डेट में नहीं है जो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं करके आज सक्सेसफुल है। योर पास्ट डज नॉट इक्वल योर फ्यूचर, रिमेंबर दैट। जस्ट बिकॉज यू फेल्ड यस्टरडे और टुडे और फॉर द लास्ट 6 months or even for last 16 years doesn't have any impact on the current moment. So all that matters is what you do right now. So जो भी आप अभी कर रहे हो, आज कर रहे हो, ये आपका कल तय करेगी। आपने पीछे कितने आपने झंडे गाड़े हैं, आपने पीछे कितने आप फेलियर्स क्रॉस करके इस स्टेज में पहुंचे हो, इसका कोई लेना देना नहीं है अदर दैन द एक्सपीरियंस दैट यू हैव एक्यूमुलेटेड। वो एक्सपीरियंस के अलावा बाकी कोई चीज़ डिटरमिन नहीं करती कि आपका फ्यूचर कैसा हो। तो जो आज कर रहे हो, इस मोमेंट में कर रहे हो, आपको उसी पे फोकस करना चाहिए। थर्ड, बीइंग इनडिसिसिव अबाउट व्हाट यू वांट। लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मुझे ये करना है, वो करना है। इनडिसिसिव एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है एक इंसान के ग्रोथ के लिए। चाहे आप वो देखो, जब तक कोई डिसीजन आप अपनी लाइफ में नहीं लेते हो, यू कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट दैट कि वो डिसीजन सही है कि गलत है। आप उसको वेट कर सकते हो कि हाँ, इसके प्रॉस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, बट अनलेस यू गेट स्टार्टेड यू विल नॉट कम टू नो कि वो डिसीजन आपने सही लिया है या गलत लिया है। सो व्हेन यू आर पैशनेट, यू आर एनर्जाइज्ड। लाइकवाइज व्हेन यू लैक पैशन, your energy is low and unproductive. So make a decision to figure out what you want and then pursue it passionately. Fourth point जो आपको गिव अप करना है, procrastinating on the goals that matter to you. लाइफ में हर एक इंसान, हर एक जो आपका बॉस है, आपके मेंटर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सभी
ने कुछ गोल्स आपको दिए होंगे या फिर आपने अपने लिए कुछ गोल्स चूज किए होंगे, तो उन गोल्स के ऊपर प्रोकास्टिनेट करना, आपको गिव अप करना है। वी हैव टू प्राइमरी चॉइसेस इन लाइफ, टू एक्सेप्ट द कंडीशंस एज दे एग्जिस्ट और एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंजिंग देम। तीसरा कुछ भी नहीं। अगर वो कंडीशन, आप जिस कंडीशन में, एनवायरनमेंट में, जिस इकोसिस्टम में आप हो, इधर आप उसको एक्सेप्ट करो, उसी के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करो, या फिर खुद अगर आपको चेंज कंडीशंस चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उन चेंज कंडीशंस को, उनको चेंज करना। डोंट गिव अप ट्राइंग टू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू। कभी भी इट्स ओके, इनिशियली मे बी यू मे हैव टू एनकाउंटर स्मॉल फेलियर, छोटी छोटी टीदिंग इश्यूज, चैलेंजेस आती हैं जब हम कोई भी अपने गोल को चेस करते हैं, क्योंकि हम वो गोल एम्बिशियस गोल्स लेते हैं कि मुझे अपने लाइफ में ये करना है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें आएगी, छोटी छोटी जो बॉटलनेक्स है, चैलेंजेस है, वो आपको आपके जो डिटर्मिनेशन को कभी हैम्पर नहीं करना चाहिए, कभी हिलाना नहीं चाहिए। राइट? सो व्हेन देयर इज लव एंड इंस्पिरेशन, बिलीव मी, यू कांट गो रॉन्ग। अगर आप पैशनेट हो अपने गोल के लिए, एंड बिलीव मी, अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल विश यू हैड स्टार्टेड टुडे। जो भी आप अभी आज के डेट में, इस मोमेंट में जो ड्रीम्स अपने लिए देख रहे हो, प्रैक्टिकल है नहीं, डोंट थिंक अबाउट दैट। अगर कोई एक चीज आपको करने का मन है, प्लीज ट्राई दैट आउट। होगा नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता है, जब तक आप उस रास्ते पे खुद चलना नहीं शुरू करो। नेक्स्ट वन जो आपको गिव अप करना है, चूजिंग टू डू नथिंग। बहुत लोग लाइफ में सेफ खेलने की कोशिश करते हैं, मेरे को कुछ करना ही नहीं है तो मेरे को कोई रिस्क भी नहीं। फ्रेंड्स, एवरी डे इज ए न्यू चांस टू चूज। लाइफ आपकी डिसाइड होती है ऑन द चॉइसेस दैट यू मेक ऑन अ डेली बेसिस। चूज टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, चूज टू टर्न ऑन द लाइट एंड सेट एंड स्टॉप फ्रेटिंग अबाउट इनसिक्योरिटी एंड डाउट। चूज टू डू वर्क दैट यू आर प्राउड ऑफ। सो अदरवाइज कोई भी काम, इनफैक्ट आप कुछ भी करने की कोशिश करो, अगर आप कुछ करोगे नहीं, वो कहते हैं, एक कहावत है कि कोई भी काम जब तक आप उसको करो नहीं तो वो 0%, इनफैक्ट उसकी जो सक्सेसफुल होने के जो परसेंटेज है, चांसेस होते हैं, वो 0% होते हैं। लेकिन एक बार आपने काम शुरू किया, धड़ से वो सक्सेसफुल जो सक्सेस का परसेंटेज है वो 50% को राइज हो जाता है। 50% की इधर वो काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट एटलीस्ट देयर इज ए प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो काम आप कभी शुरू ही नहीं करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 0 रहेगी। नेक्स्ट जो आपको गिव अप करना है, दैट डोंट एज्यूम और यू नीड नॉट टू बी ऑलवेज राइट इन लाइफ। हमेशा आपको जरूरत नहीं है अपने आप को सही प्रूफ करना या सही होना अपने लाइफ में। ऑलवेज एम फॉर सक्सेस बट नेवर गिव अप योर right to be wrong, because when you do you will also lose your ability to learn new things and move forward in life। तो गलती करने के लिए कभी आपको वो डर, वो फियर फैक्टर अंदर से नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर दूंगा, मेरे से गलती होगा एंड लोग उसके लिए क्या कहेंगे। तो इसको भी हमेशा कि मैं जो भी करूं मेरा सही हो, इस चीज को आपको गिव अप करना है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, रनिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स दैट शुड बी फिक्स्ड राइट देयर इन योर लाइफ। प्रॉब्लम सभी के लाइफ में है, छोटा बड़ा, या हो सकता है छोटा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उस प्रॉब्लम के प्रति एटीट्यूड क्या है, उस प्रॉब्लम को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, वही प्रॉब्लम को बड़ा या छोटा बनाती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसका उस वक्त शायद कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इट्स ओके, एब्सोल्युटली, जस्ट मूव ऑन। कुछ चीज़ें टाइम हील करती है, कुछ चीज़ें टाइम ठीक करती है, लेकिन उससे दौड़ के, उसको इग्नोर करके या उसको नहीं सुन के आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपको उसको फेस करना पड़ेगा, भले ही आपके पास उस टाइम पे
उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं हो, लेकिन फेस करना, उसको सुनना, उसको जानना, वो बहुत ज़रूरी है, और उसको फिक्स करना। नेक्स्ट जो चीज़ आपको गिव अप करनी है, मैं बार बार ये गिव अप को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को गिव अप करने पर ही, ये क्वालिटीज़ को, ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर को गिव अप करने पर ही आपको आपके लाइफ में नए विंडोज़, नए डोर्स दिखेंगे जो आपके लाइफ का रास्ता बनाएगी। अगली चीज़ जो आपको गिव अप करनी है वो है मेकिंग एक्सक्यूजेस rather than decisions in life. Friends, life is a continuous exercise in creative problem solving. A mistake doesn't become a failure until you refuse to correct it. जैसा मैंने पहले कहा, फेलियर्स बहुत ही कॉमन है, आम है। जो लोग एफर्ट करते हैं वही फेलियर्स देखते हैं। जिनको कुछ करना नहीं है, फेलियर्स उनके आसपास भी नजर नहीं आएगा। लेकिन उन फेलियर्स से सीखना, उसको सही करना, आगे बढ़ना, वही सक्सेसफुल इंसान की आदत होती है और वही सक्सेसफुल एक इंसान की क्वालिटी होती है। सो मोस्ट लॉन्ग टर्म फेलियर्स आर द आउटकम ऑफ पीपल हु मेक एक्सक्यूजेस इंस्टेड ऑफ डिसीजंस। एक्सक्यूजेस देना नहीं है। एक्सक्यूजेस आप जब देना शुरू करो तो ये एक्सक्यूज जो है वो आपकी आदत बनती जाती है। चाहे वो छोटी सी बात हो, अगर आपको सुबह उठना है, आप नहीं उठे, एक्सेप्ट दैट मिस्टेक कि हाँ मैं नहीं उठा इस कारण की वजह से, और उस पर काम करो। उसको किसी दूसरे वेदर के साथ, अपने अलार्म टाइम पे नहीं बजा, किसी ने उठाया नहीं मेरे को, राइट। सो जब हम अपना ब्लेम अपने ऊपर से शिफ्ट करके किसी दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर ले जाते हैं, तब हम, दैट मीन्स वो पॉइंट पे हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। और एक्सक्यूजेस जब आदत बन जाती है, उसको चेंज करना, बदलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट एक चीज जो आपको अपने लाइफ में गिव अप करनी है वो है ओवरलुकिंग द पॉजिटिव पॉइंट्स इन योर लाइफ। पूरी लाइफ में नेगेटिव चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन छोटी छोटी पॉजिटिव चीज जो आपकी लाइफ में अच्छी है, उन चीजों को कभी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ओवरलुक नहीं करना चाहिए। वो छोटी छोटी पॉजिटिविटी आप अगर उनको चेरिश करोगे, उन चीज़ों को याद करोगे, वो चीज़ें कैसे आपको हासिल हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो चीज़ें आपके पास है, शायद बहुत लोगों के पास नहीं। सो वॉट वी सी ऑफन डिपेंड्स एंटायरली ऑन वॉट वी आर लुकिंग फॉर। सो आई वुड रिकमेंड, डू योर बेस्ट एंड सरेंडर द रेस्ट। When you stay stuck in regret over the life you think you should have had, you end up missing the beauty of what you do have right now. Start being thankful for the good things in your life right now. Last but not the least, जो चीज़ चाहूँगा मैं आप अपनी लाइफ में गिव अप करो, वो है not appreciating the present moment in your life. लोग बोलते हैं विजन देखना, सपने देखना, ड्रीम्स देखना जो फ्यूचरिस्टिक है, दैट इज गुड, बट अपने प्रेजेंट लाइफ को अप्रिशिएट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जिस स्टेज में भी आप हर एक इंसान की अपनी लाइफ में स्टेज अलग अलग होती है, हो सकती है, लोग जैसा परसीव करेगा, जैसा सोचेगा। लेकिन अगर आप आंखें खोल के अपने आसपास देखो तो आप उन बहुतों करोड़ों लोगों से आप फॉर्चुनेट हो जिनके पास वो चीजें अभी भी आज के डेट में है नहीं। We do not remember days, we remember moments. Too often we try to accomplish something big without realizing that the greatest part of life is made up of these little things, small things in life, small happiness. So live authentically and cherish each precious moment of your journey. So that would be all for today. Keep listening to Time to Reinvent Yourself with Captain Chinmay Nayak on my YouTube channel. Thank you again. Have a great day. Jai Hind.